नमस्ते स्टूडेंट्स। और फाइनली चैप्टर 7 खत्म हुआ और चैप्टर 8 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, याद रख लेना। और इस चैप्टर में आपको गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों को सेकंड एक्सरसाइज पूरी कट है और मिसलेनियस के भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कट हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी डिटेल में करेंगे और सेकंड मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चंस ही है वो हम देख लेंगे ताकि खत्म हो जाए ये चैप्टर। तो ट्राई करेंगे कि एक वीक में ये खत्म हो जाए, फिर 9 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अब स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का काम क्या है, बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज क्या है। अब तक जो आप सोच रहे थे, जिसको आप ढूंढ रहे थे कि सर हम इंटीग्रेशन 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 1.5 महीने से कर रहे हैं, बट उसका काम क्या है। तो अगर आपको पता होगा 11th फिजिक्स में आपने जब पढ़ा होगा एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चंस, अगर मान लो कि ये स्ट्रेट होता, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट होता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको पता है ये क्या था, ट्रापेजियम था। ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बट सिंस ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसा कर्व्ड है, तो क्या करने का, तो हम क्या करते हैं, मैं इस एरिया अंडर द कर्व को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में मैं क्या कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, और जिसकी जिसकी विड्थ होगी dx, छोटी सी, क्योंकि x एक्सिस पे है ना इसलिए, और उसकी लेंथ होगी y। ओके, अब इतने जो छोटे छोटे पीस हैं, मान लो मैं ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने की, मुझे एरिया अंडर द कर्व ये फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स, इतने छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले रहा हूं। ठीक है, इतने इतने छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले रहा हूं, इतने छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले रहा हूं। ठीक है, इतने छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले रहा हूं। अगर जब मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स लूंगा, हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, अब छोटे स्ट्रिप्स लिया तो यहां से मैं एक स्ट्रेट बनाऊंगा, यहां से मैं स्ट्रेट बनाऊंगा। ठीक है, फिर यहां से और मैं स्ट्रेट बनाऊंगा, फिर यहां से और मैं स्ट्रेट बनाऊंगा। तो आप चेक करोगे ना, तो इसको जूम करके देखोगे ना, तो उसके बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि उसकी जगह भी ना रहे। और दूसरी बात, इसलिए हम उसको इतने माइन्यूट, इतने माइन्यूट मतलब समझ रहे हो ना, ये इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसी कितनी स्ट्रिप्स होगी इनके बीच में, ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी, इनफाइनाइट स्ट्रिप। और इनफाइनाइट स्ट्रिप्स को ऐड तो नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो मान लो अभी आपको इसके एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, तो एरिया अंडर द कर्व को मैं, एरिया अंडर द कर्व को मैं एरिया लिखता हूं, एरिया। तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ, y इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ उसकी क्या है, y, ब्रेथ क्या है उसकी, dx। क्लियर हो गया, पक्का। और लिमिट्स कहां से कहां पे डालूंगा, a टू b उसकी लिमिट डाल दूंगा, क्योंकि a से स्टार्ट हो रहा है b तक, इसलिए लिमिट डालना चाहिए। अब y फिर जो भी हो, आपको विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, उसको सॉल्व और आंसर निकालना है। ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। समझ में तो है ना बेटा। अब आप a टू b, इसलिए तो आपने लिमिट डाली ताकि वो एरिया पूरा इसके अंदर कवर हो सके। ओके, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, हमेशा कर्व के अंदर हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई x एक्सिस पे रिस्पेक्ट में हो, सर हमें y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना हो तो ले लो। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोगे तो छोटा जो विड्थ लोगे वो dy लोगे, और उसकी लेंथ लोगे x। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व को आप क्या नाम दोगे, एरिया अंडर द कर्व को आप नाम दोगे x dy। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, dy के। कहां से कहां तक, फ्रॉम c टू d, चेक कर लो, फ्रॉम c टू, आया समझ, पक्का। और x आपका क्या है, चेक कर लो, x आपका है g ऑफ y, मतलब फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो dy के रिस्पेक्ट में हो गया। सेम जैसे यहाँ पे y क्या था, y क्या था, f ऑफ x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a टू b f ऑफ x dx, और ये इंटीग्रेशन आपने अभी सीखे। ओके, इसके अलावा, ये दो के अलावा एक और चीज है। मान लो एरिया अंडर द कर्व x एक्सिस के नीचे हो, तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ इस साइड है, तो वो आप क्या होगा, इस साइड आपको पता है नीचे के साइड y क्या होता है, माइनस होता है। बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इसके लिए जब इसका आप एरिया फाइंड करोगे, तो उसको क्या करने का, इसको आपको मोड में डाल देने का। तो क्या होगा बताओ, फ्रॉम a टू b y dx मोड, या फिर आप क्या लिखोगे, a टू b f of x dx
मोड में, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। आ गया समझ में? सेम टू सेम। अब मान लो देखो ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका एरिया A2 है दिया हुआ है और इसका एरिया A1 है। सो टोटल एरिया आप फाइंड करोगे तो क्या A1 प्लस A2 करोगे तो A1 आपका तो नेगेटिव आएगा और तो इसका नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर तो माइनस में आएगा या जीरो आएगा या बहुत ही कम वैल्यू आएगी। बट एरिया तो फिर भी ऐड ही होता है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम A1 को मोड डाल देंगे क्योंकि A1 नीचे है। समझ में आया? सो जब कभी भी नीचे हो तो उसको मोड डाल देने का, ऊपर हो तो वो तो प्लस ही कर देगा। तो इसी हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने आपको बेसिक उसकी चीज सिखा दी, बराबर है कि बेसिक चीज में क्या है, आपको एरिया अंडर द कर्व। थोड़ा मैं मेरा काम कर लूं, बैटरी तो देनी पड़ेगी ना वरना फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए एक मिनट रुकिए। हो गया, रेडी, रेडी, डन। इसको भी रब कर दो, रब कर दे, ठीक है। सो एरिया अंडर कर्व, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। इसके देखो, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना उसके लिए आपको 11th का कॉनिक सेक्शन आना चाहिए। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब इट इज द सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है, ये लिखना नहीं है। एंड रेडियस उसकी कितनी होगी, रेडियस होगी a, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करो, आइडिया आ जाएगा। अब हमें एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल फाइंड करना है। अब आप ये तो मानते हो ये जितना एरिया है उतना भी यही होगा, उतना भी यही होगा, उतना भी यही होगा, तो सिर्फ एक को फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। सो एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब जैसे हमने अभी देखा था एरिया अंडर द कर्व, हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा उसका फॉर्मूला बेटा, एरिया अंडर द कर्व का जल्दी से फॉर्मूला बताओ। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला होगा y dx, बराबर है, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू dx लिया है। विद रिस्पेक्ट टू dx तो लिमिट कहां से होगी, यहां से स्टार्ट होगी यहां तक, यहां से स्टार्ट हो रही है कहां से, जीरो, और उसका एरिया, सॉरी एरिया क्या, रेडियस a है तो यहां तक होगी, तो क्या हो जाएगा 0 to a। समझे कि नहीं बेटा, समझे कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वापिस समझाता हूँ। एरिया अंडर द कर्व मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसकी लिमिट्स फिक्स हो गई, 0 to a हो गई, और एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया, y dx। अब आप सोचोगे सर y कहाँ से निकाले, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से y क्या निकलेगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर उस साइड चला जाएगा। 4 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कितना होगा, चेक करो जल्दी से कितना होगा, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, 0 to a। अब मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, कंजूसाई करता हूँ। अब सबसे पहले अपर लिमिट डालो, जब अगर आप a डाल दोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 0, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स a बाय ए हो जाएगा 1, माइनस जब आप 0 डालोगे तो 0 बाय 2 0, प्लस साइन इनवर्स 0 इज 0, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। और बताओ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या है उसकी आर, आ गया, इस तरह से हुआ। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अब लेते हैं एलिप्स की बात। ओके, एलिप्स की बात लेंगे तो एलिप्स क्या होता है, सर्कल का, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। अब देखो एलिप्स है, अब एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एलिप्स हमेशा ओरिजिन से पास होता है। ए उसकी क्या होगी मेजर एक्सिस, बी उसकी माइनर एक्सिस, सब ये 11th का कॉन्सेप्ट है।
तो अब याद कर लो, जितना एरिया ये उतना ही एरिया ये, उतना ही एरिया नीचे उतना ही एरिया नीचे, देयरफॉर एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा? अब देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से लेके ए तक। आप बोलोगे सर यहाँ तो बी है, तो अगर वो आपको कब काम आएगा, जब आप वाई एक्सिस लोगे तो। एक्स एक्सिस लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 टू ए ही आएगा। 0 से लेके यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन, और यहाँ पे क्या है, ए। क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स हो जाएगा 4 टाइम्स 0 टू ए। बताओ वाई क्या होगा इसमें से, अब आपको इसमें से वाई निकालना है ना, वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसमें से y निकालने के लिए क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस उस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ और एलसीएम ले लो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर y की वैल्यू इसमें से क्या निकलेगी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर का बाहर निकलेगा बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा तो यही वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बी बाय ए तो कांस्टेंट है, मतलब 4b बाय ए क्या हो जाएगा, 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4b बाय ए। चलो क्या होगा इसका, x बाय 2। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया, वापिस कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है अपने को। x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए 0 टू ए, तो 4b बाय ए। अब जब आप a डालोगे तो a बाय 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 डालोगे तो 0 प्लस 0, ये हमने अभी चेक किया। तो ये क्या हो जाएगा, 4b बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, तो 2 2 जा 4 कैंसल, ए और ए कैंसल, तो इसका आंसर आएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। अब देखो सिंस ये एलिप्स है इसलिए ए और बी अलग है, अगर सर्कल होता तो उसका इधर भी वही पोर्शन इधर भी वही पोर्शन, मतलब ए इंटू ए पाई ए स्क्वायर वापिस आ जाता। सब एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा। यहाँ पे देखो जैसे ये ए पोर्शन बड़ा है बी पोर्शन छोटा है, बट सर्कल में ए पोर्शन और ए पोर्शन दोनों सेम होंगे तो ए इंटू ए पाई ए स्क्वायर हो गया, यही चीज है। ठीक है, पक्का बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये डायग्राम तो क्वेश्चन में दिए नहीं रहेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका होता है, ये इक्वेशन होता है पैराबोला का। इसलिए मैंने क्या बोला आपको, अगर कॉनिक सेक्शन याद रहेगा तो यहाँ पे पढ़ने में मजा आएगा। पैराबोला भी, और उसमें भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, पैराबोला मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी दी हुई है लाइन y इज इक्वल टू 4, लाइन y इज इक्वल टू 4। अब एरिया बाउंडेड बोला है हमने, एरिया अंडर नहीं बोला, एरिया बाउंडेड मतलब इन दोनों के बीच का क्या एरिया आएगा, तो टोटल एरिया तो ये पूरा आएगा, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड क्यों ऐसा ब्लू दिया हुआ है, बिकॉज जो एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, तो हम टोटल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब देखो, अब प्रैक्टिकली सोचोगे तो प्रैक्टिकली सोचने में आप ये पाओगे कि भाई इसको आप अगर ऐसे रखो तो बेटर, बट रियलिटी में तो है ऐसा वो, बराबर है। अब आप यहाँ पे सोचोगे सर अभी तक आपने y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में किया, क्यों इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो प्रॉब्लम होता। क्या प्रॉब्लम होता है, x के रिस्पेक्ट में आप करते तो आपको पता है x के रिस्पेक्ट में एरिया अंडर द कर्व होता है, मतलब इसके अंडर ये वाला एरिया जो हमें चाहिए ही नहीं, जो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसलिए y के अंडर में मतलब ये कौन सा एरिया आएगा, ये देखो ये पूरा y के अंडर में एरिया आएगा, ये पूरा y के अंडर में एरिया, तो मतलब ये पोर्शन हमें चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन 0 0, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,4। तो अगर देखने जाए तो अगर हम लिमिट्स देख लें तो इधर से लेके इधर, तो लिमिट्स क्या होगी 0 से लेके 4 हो जाएगी, और कौन सी लिमिट हो जाएगी, x dy की हो जाएगी, क्योंकि x अभी dy के रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा, y एक्सिस पे लिया है। तो 2 इंटू 0 टू 4, अब बताओ इसमें से x क्या निकलेगा, x निकलेगा रूट y dy,
क्योंकि चेक कर लो ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। वाई की वैल्यू नहीं डाल दी है, अब जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पूरा चेंज हो जाएगा बेटा। 2 रूट वाई का क्या होता है, 5^3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4, बराबर है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 y^3/2, 0 to 4, 4/3, 4 डाल दो, 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, तो 4/3, 4 का पावर 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू रूट 4, 4 इंटू रूट 4 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8 हो जाएगा। अगर इसको आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। देखो मैंने पहले से ही दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था कि एक का आंसर 16/3 आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 32/3। और सिंस ये इस साइड है तो नेगेटिव साइड से एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, समझे बेटा, पक्का। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो चीज लिखी हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा कैंसिल, थर्ड क्वाड्रेंट कैंसिल हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट कैंसिल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा। एंक्लोज्ड बाय द, एंक्लोज्ड बाय मतलब कौन उसको एंक्लोज कर, एंक्लोज मतलब समझ रहे हो, पकड़ के रखना, एंक्लोज, एंक्लोज मतलब समझ रहे हो ना, बंद करके रखना। कौन इसको बंद करके रख रहा है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस ले लिया, लाइन y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, और सर्कल मतलब इस सर्कल, मतलब हमें इतना पोर्शन फाइंड करना है। आ गया समझ में बेटा, इतना पोर्शन फाइंड करना है, क्लियर हो गया, डन। तो अब दूसरी बात, अब जो हमें ये पोर्शन फाइंड करना है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूं। देखो इतना जो हमें पोर्शन फाइंड करना है ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आप चेक करो कि ये पोर्शन में भी, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अब यहाँ पे आप ये पोर्शन जो बी पोर्शन चेक करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि बी पोर्शन पे लाइन और सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारे पास पहला हमारे पास लाइन है, देखो पहला हमारे पास लाइन है y इक्वल टू एक्स, और दूसरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 मतलब 4√2 का स्क्वायर। मतलब ये पॉइंट तो आपको मिल ही गया कि भाई वो x एक्सिस पे मतलब उसका y पॉइंट तो 0 हो जाएगा, और सिंस सर्कल है तो दिस इज द सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस कितना, 4√2 यूनिट्स, तो रेडियस हो गया ये। अब हमें बी पॉइंट फाइंड करना है कि जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हो, तो देयरफॉर देखो x स्क्वायर प्लस y की जगह पे भी x, तो x स्क्वायर डाल दो इज इक्वल टू 32, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब बोलोगे सर -4 क्यों नहीं लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, एंड बट y इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4, मतलब y 4 मिल गया, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा इतना। अब अगर आप चेक करोगे तो ये आपको जो पोर्शन फाइंड करना है वो ट्राइंगुलर नहीं है, छोटा होता तो आपको ट्राइंगुलर जैसा दिखता, बट यहाँ पे ट्राइंगुलर नहीं है। पहला है BOM और दूसरा है BAM। BOM ट्राइंगल है, चलो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल देंगे, कोई बड़ी इश्यू नहीं है, बराबर है। अब M पॉइंट आपका क्या है, M पॉइंट आप देखो, M पॉइंट होगा 4,0, क्योंकि ये x4 है तो ये भी x4 होगा, y4 है, ओके। तो पॉइंट यहाँ पे लिख लो, therefore b is equal to 4 4 and m is equal to 4,0। तो यहाँ पे हमको जो डायग्राम मिला उसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको काम आ जाए, ठीक है। ये पॉइंट कौन से मिले थे, ये पॉइंट ओरिजिन, ये 4,0, डन। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। therefore area enclosed is equal to area of triangular OMB प्लस एरिया ऑफ दूसरा कौन सा पोर्शन है, AMBA, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OMB क्या होता है, हाफ, बेस कितना होगा 4 और हाइट कितना होगा 4, ये इतना पोर्शन क्लियर। अब रही बात AMBA की, तो AMBA देखो ना, तो ये जो BM है ना वो लिमिट है
4 से लेके 4√2 तक, देखो ना ये 4 से लेके 4√2 तक लिमिट है, देख लो ये कर्व ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ये 4 और ये 4√2, हमें इतना पोर्शन फाइंड करना है। तो सिंस हमने उसको dx छोटा सा ले लेंगे और इसको हम क्या ले लेंगे y, क्लियर हो गया, dx छोटा सा ले लेंगे और ले लेंगे y, कहां से कहां तक बेटा, कहां से कहां तक, 4 से लेके 4√2, लिमिट 4 से लेके 4√2, क्या लेंगे y dx। अब y dx मतलब y किसका लेंगे, तो एरिया अंडर द कर्व, और ये कर्व कौन सा है, सर्कल वाला कर्व है। तो यहाँ पे चेक करो, ये 2 कट हो गया, ये तो 8 हो गया, प्लस यहाँ पे जो 4 से लेके 4√2 है वो वाई स्क्वायर आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, रफ में कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, पता है ये फॉर्मूला एक ही है क्या, x/2 जो है वो एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर मतलब 32/2 साइन इनवर्स x बाय ए कितना हो जाएगा 4√2, क्या हो जाएगा 0 सॉरी 4 से लेके 4√2, तो ये हो जाएगा 8। जब अगर आप 4√2 पुट करोगे तो 4√2 मतलब 32 का, मतलब 4√2 का स्क्वायर 32, तो 32 माइनस 32 ये हो गया 0, प्लस 32/2 इज 16 साइन इनवर्स 4√2/4√2 1 माइनस लोअर लिमिट, अगर आप 4 पुट करो तो 4/2 होगा 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, 32 माइनस 16 तो √16 प्लस 32/2 कितना हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 4/4√2 मतलब ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। ओके, क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट, पक्का, तब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास क्या बचा था 8 प्लस, चेक करो 16 साइन इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा 16 पाई/2, फिर माइनस 2√16 मतलब 2√4 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बट आगे माइनस की साइन है, माइनस 16 साइन इनवर्स 1/√2 मतलब माइनस 16 पाई/4, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस ये कट होके क्या हो जाएगा 8 पाई माइनस 8 और ये कट होके 4 मतलब ये कितना हो जाएगा 4 पाई, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट, 4 पाई स्क्वायर यूनिट आया आंसर, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा हो बेटा, ठीक है ना, कितना टाइम हुआ, ओ 22 मिनट्स या 27 मिनट्स में तो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइएगा, और जिनको सीखना है वो पर्सनली मेरे पास आके भी सीख सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं समझाऊंगा, सीख सकते हो मतलब समझाऊंगा, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, अब देखो एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स मतलब x और एब्सिसा मतलब y, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, मतलब उसकी लिमिट बांध दी, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये देखो x इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा a 0, अब जितना ऊपर पोर्शन है उतना नीचे भी आएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, अगर b ये इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, हम क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू, चलो लिमिट बताओ, लिमिट बताओ, कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होके कहां पे खत्म होगा a तक, 0 से स्टार्ट हो रहा है a, और क्या लिखेंगे हम y dx लेंगे, क्योंकि ये देखो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा y और ये पोर्शन हो जाएगा dx, तो 2 इंटू 0 टू a, अब बताओ इसमें से y क्या निकलेगा, हमने थोड़ी देर पहले ही चेक किया था, जल्दी से बताओ, b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, तो इज इक्वल टू 2, b बाय a कांस्टेंट है निकालो बाहर, 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, सो 2b बाय, चलो डालो, क्या होगा इसका आंसर x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, 0 टू a। अब अगर आप a ही पुट करोगे तो चेक कर लो ये क्या हो जाएगा आपका 2b बाय a, ठीक है, a ही पुट करो तो a स्क्वायर, देखो x की जगह पे a, तो a/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो x की जगह पे a पुट कर रहे हो, प्लस क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए ई बाय ए। ओके, हो गया। ये क्या हो गया हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप जीरो पुट करोगे तो 0/2 0 और साइन इनवर्स 0 0, वो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने उसको कट कर दिया। सो 2b/a इंटू यहाँ पे क्या बचेगा a/2, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से ए स्क्वायर में से ए कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ई। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है बाय 2 है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाय 2 है, तो कॉमन निकालो 2b/a और ए स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन इनवर्स ई। टू कट कर दो और ए कट कर दो, ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, बराबर है। क्लियर हो गया, देख लो, ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, यही है ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर साइन इनवर्स ई, ए बी आ गया वो। और लास्ट में क्या लिख लेने का स्क्वायर यूनिट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, क्यों कट किया मुझे नहीं पता। ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं पता चले तो 2-3 बार रिवाइज करिए। करना क्या है आपको पता चल गया ना, पहले लिमिट्स ढूंढनी है और जो कर्व है उसके अंदर तो वो कर्व डीएक्स डालना है या कर्व डीवाई डालना है, और फिर उसको सॉल्व करना है और वैल्यूज तो पुट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। आई होप आप लोगों को